वेलकम सर। गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज सबको मिल रही है? यस सर, क्लियर है सर। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राम अनुजन जी। रात में आपका सेशन सुना गया, बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद और आशा करता हूं कि ऐसे ऐसे सेशन आप हमेशा चलाते रहेंगे। सभी का स्वागत करता हूं इस मंच पे। और साथ ही हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर इंजीनियर अमित कुमार जी, सर आपका भी स्वागत है। और तमाम लीडर्स और पूरी टीम, मैं सबका इस मंच पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर दिन एक नए व्यक्ति का अनुभव हम लोग सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। उसी कड़ी में आज मैं भी अपना कुछ अनुभव शेयर करूंगा, जो हमने सीखा है, जो हमने किया है। इसलिए सभी लोग एक सही जगह का चुनाव करके और आराम से कुछ समय जो हम आपको देने वाले हैं उसमें हमारा सहयोग करेंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा जो है, हेल्थ इज वेल्थ है। सही जिंदगी जीने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, और इन दोनों में से अगर एक भी कम हो तो सर हम खुशहाल जिंदगी नहीं जी सकते। एक तो हमारा स्वास्थ्य है, जो दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है, और दूसरा जो है वो हमारा हेल्थ, सॉरी, वेल्थ है, जिसे हम धन कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अगर हमारा शरीर स्वस्थ हो और जेब में पैसा न हो, तब भी हम मानसिक तनाव में ग्रस्त रहते हैं। तो स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, इस पे थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। एक इंसान को शारीरिक, सामाजिक और मानसिक रूप से तनाव रहित जीवन को स्वस्थ जीवन कहते हैं। शारीरिक, सामाजिक और मानसिक रूप से तनाव रहित जीवन को स्वस्थ जीवन कहते हैं। अगर इसको आसान भाषा में हम समझें तो टेंशन फ्री होना सर। अब सवाल यह है कि अच्छा स्वास्थ्य जो है ये क्या है, और किस इससे क्या मिलता है हम लोग। दोस्तों, अच्छे स्वास्थ्य से इंसान की कार्य की क्षमता बढ़ जाती है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे ना, तो आपके कार्य की क्षमता बढ़ जाएगी। और अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आपका मन कहीं नहीं लगेगा। एक अच्छा स्वस्थ इंसान अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकता है और समाज को भी स्वस्थ रख सकता है। एक अच्छा स्वस्थ इंसान अपने परिवार को भी और अपने समाज को भी स्वस्थ रख सकता है। दोस्तों, स्वस्थ इंसान की आयु भी बड़ी लंबी हो जाती है। स्वस्थ इंसान की उम्र जो है ना, वो बड़ी लंबी हो जाती है। आपने देखा होगा, जो अपने स्वास्थ्य का केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, उनकी उम्र जो है वो लंबी हो जाती है, वो लंबे समय तक जीते हैं। इस तरीके से अब सवाल ये आता है कि स्वस्थ स्वस्थ रहा कैसे जाए। तो सवाल ये बनेगा ना सर, अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हम स्वस्थ रहेंगे कैसे। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, आप लोग जानते ही हैं। स्वस्थ खाना, जिसे हम आहार कहते हैं। स्वच्छ, साफ सुथरा खाना चाहिए हमको, और साफ सुथरा पानी चाहिए, और साफ सुथरा हवा चाहिए। अगर अच्छा खाना, साफ सुथरा खाना हमको मिले, अच्छा पानी मिले और अच्छा हवा मिले, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं।
लेकिन आज के दौर में ये बहुत बड़ी चुनौती है। आज के दौर में ये बहुत बड़ी चुनौती है और लगभग लगभग इंसान जो है इससे जूझ रहा है। अब लोग क्या करते हैं सर, इस चुनौती से लड़ने के लिए लगभग इंसान आज के दौर में 5 पद्धतियों से सहयोग ले रहा है। आज के दौर में स्वस्थ रहने के लिए इंसान 5 पद्धतियों से सहयोग ले रहा है। क्या है? पहला एलोपैथिक मेडिसिन है, दूसरा है होम्योपैथिक, तीसरा है आयुर्वेद, चौथा यूनानी और पांचवा जो है योग है। ये सभी जानते हैं कि इसमें से कौन हमें स्वस्थ बना रहा है और कौन हमें डिस्टर्ब कर रहा है। मैं किसी पद्धति को गलत नहीं कहता, लेकिन ये हमारा जानने का हक है कि कौन मेरे शरीर के लिए अच्छा है और कौन मेरे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। इसमें से पहला जो नाम हमने लिया है एलोपैथ, बहुत इंपॉर्टेंट बन गया आज हमारी जिंदगी में। लेकिन हमने एक चीज देखा कि पहले 125 mg पैरासीटामोल से बुखार टूटा करता था, आज मार्केट में 650 mg है। तो प्रश्न निकल के आता है कि अगर 125 ने मेरे बीमारी को ठीक किया तो 650 की जरूरत क्यों? और क्या ये एंड है? आप भी कहेंगे नहीं सर ये एंड नहीं है, ये और बढ़ेगा। तो जब उसने मेरे बीमारी को ठीक किया 125 ने, तो मेरा डोज क्यों बढ़ा? मतलब ये उसने मेरे इम्यून सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया, उसने मेरे इम्यूनिटी पावर को कमजोर किया। और एक चीज आप लोगों ने देखा है कि कुछ समय पहले ही हम लोग एक आपदा से निकले हैं जिसका नाम था कोरोना। सर इस कोरोना में मारा कौन गया? जिसका इम्यूनिटी पावर कमजोर था वही ना मारा गया। इस कोरोना में कौन मरा? जिनका इम्यूनिटी पावर कमजोर था। और पता नहीं कैसे हमारे लोगों को यह बता दिया गया कि हमारी औषधियों में दम नहीं है। चूंकि हम बात कर रहे हैं पैरासीटामोल यानी फीवर की दवा की, तो हमारी औषधियों में सर आज भी दम है। हम लोग जिस बैनर के तले काम कर रहे हैं, मेरा बताने का मकसद यह है कि आयुर्वेद हमारे जीवन में क्या हैसियत रखता है, आयुर्वेद हमारे लिए क्यों जरूरी है, आयुर्वेद क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर हम आज इस बात को नहीं समझेंगे तो हमारे आने वाली नस्लों के साथ बहुत बुरा होने वाला है। अगर हम आज अपनी पद्धति को नहीं समझेंगे, और इस बात को देखते हुए बाहर के जो देश, अभी कुछ ही समय पहले जी न्यूज का रिपोर्ट आया था, अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है, वर्तमान समय में 41% आयुर्वेद इस्तेमाल कर रहा है। वह अपने देश को 41% आयुर्वेद पे ला दिया है और हम लोग मात्र 2.5% में हैं। चाइना भी हमसे आगे। हमारी जड़ी बूटी ले जाकर के वो अपने देश को 41% आयुर्वेद पे लेके आ गया और हम लोग अभी बहुत पीछे हैं। तो जो हमने 5 पद्धतियां बताई है ना, इसमें सबसे बेहतर जो पद्धति है हमारे लिए वो आयुर्वेद है और योग है। इसलिए कि आयुर्वेद का मतलब ही होता है सर, आयु का मतलब होता है जीवन और वेद का मतलब होता है ज्ञान। अगर जीने का सही ज्ञान आपको मिल गया, बस समझिए वही आयुर्वेद है। तो स्वस्थ जीवन जीने के लिए ना हम जो पद्धति अपनाएं वो हमारे लिए बेहतर है कि आयुर्वेद अपनाएं। अब आयुर्वेद का जब नाम आता है तो मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं सर, वैद्यनाथ है, हमदर्द है, हिमालय है, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो उनका आयुर्वेद हम क्यों नहीं ले लेंगे?
क्या जरूरी है कि हम नीड्स आयुर्वेदा से ही अपने समाज को, अपने परिवार को स्वस्थ रखने की कोशिश करेंगे? ये प्रश्न निकल के आएगा, कोई भी सवाल कर सकता है। मार्केट में हम लोग जाते हैं तो लोग ये कहते भी हैं, सब मार्केट में इतनी सारी कंपनियां हैं तो फिर आप में क्या है? ये जानना जरूरी होता है कि सर हमारे अंदर क्या है। हमसे बात होती है तो हम कहते हैं कि सर मार्केट की कंपनी आपको क्या दे सकती है? सबसे पहली चीज तो हमारी कंपनी वर्ल्ड लेवल की कंपनी है। वर्ल्ड लेवल की कंपनी है। जो कंपनी 18 प्लस देशों में आयुर्वेदा की सप्लायर हो तो वर्ल्ड लेवल की हो गई ना। और वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट, वर्ल्ड लेवल का प्रोडक्ट हमको देसी रेट में प्रोवाइड कर रही है। यह सबसे बड़ी बात है नीड्स आयुर्वेदा की। ये सबसे बड़ी बात है सर, सोचने वाली बात है कि वर्ल्ड लेवल का प्रोडक्ट हमको देसी रेट में प्रोवाइड कर रही है। और मैं अभी कुछ पहले चर्चा किया कि 125 mg। तो सर आप एक चीज देखेंगे, हमारी कंपनी के पास एक फेवर्नी सिरप आता है। लोगों को लगता है कि हमारी औषधियों में आज दम नहीं है। फेवर्नी सिरप, क्या सिरप बनाया है कंपनी ने। 6 महीने से किसी का बुखार ना जा रहा हो तो उसको तोड़ने की क्षमता है उसमें। और है क्या इसमें? गिलोय है। कोरोना से पहले तो गिलोय का नाम भी नहीं जानता था कोई जल्दी। गिलोय है, सोंठ है, कालमेघ है, अजवाइन है, नागरमोथा है। और पुराने जमाने में मैं सुना करता था कि लोगों को बुखार लगता था तो मोथे का जो जड़ है खेतों से निकाल के लाते थे और उसका औषधि बना करके उसको इस्तेमाल कर लेते थे। तो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट नीड्स आयुर्वेदा हमको प्रोवाइड कर रही है देसी रेट में। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात यह है कि देसी रेट में देने के बावजूद भी हमको 40% तक डिस्काउंट दे रही है। 40%। आप सोच के देखिए कि आपके मार्केट में कौन सा ऐसा दवा का दुकान है। आप चले जाइए बैद्यनाथ के स्टोर पे, आप बैद्यनाथ के स्टोर पे चले जाइए और उसे कहिए कि हमको 40% के डिस्काउंट पे दवा दे दो, वो देगा सर आपको। आप हिमालय की स्टोर पे चले जाइए, कहिए हमको 40% डिस्काउंट पे दवा दे दो, वो देगा सर आपको? नहीं देगा ना। ये बात हमको समझना है सर। तो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट देसी रेट में देने के बावजूद भी हमको 40% तक डिस्काउंट मिल जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट हमको मिल रहे हैं। तो हम एक स्टोर बदल के हम आयुर्वेदा का ज्ञान लेकर के अपने हेल्थ को और अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं। और ये नैतिक जिम्मेवारी है हमारी। आज के इस परिवेश में यह हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि हम हर घर को आयुर्वेद से जोड़ें। अगर ये अभियान, कंपनी की बात हम बाद में करते हैं सब, क्योंकि अभी हम जब वेल्थ पे आएंगे तो हम कंपनी की बात कर लेंगे। लेकिन हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि आयुर्वेद, हमने बात किया कि क्यों जरूरी है हमारे जीवन में। क्योंकि आयुर्वेद ही एक ऐसी व्यवस्था है, अमेरिका से हमारा मेडिकल साइंस मजबूत तो नहीं है ना। हमारा अमेरिका से मेडिकल साइंस मजबूत तो नहीं है ना। तो जब वह आयुर्वेद की तरफ मूव कर रहा है तो हम क्यों नहीं। तो अपना हेल्थ जो है, अगर हम उसकी नकल ही कर लें, अगर 40%, 41% ही हम अपने देश को आयुर्वेद पे लेके चले गए, तब भी हम बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हैं। और ये क्रांति छोटी नहीं होगी सर। तो आयुर्वेद से हम अपने हेल्थ को सही कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है कि आप अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, सभी को, जो भी आपके संपर्क में आता है, उसको बताएं कि आयुर्वेद क्यों जरूरी है हमारी जिंदगी में। अगर हम आयुर्वेद नहीं अपनाए तो दूसरी पद्धतियां हमारे इम्यून सिस्टम के साथ खिलवाड़ करेंगी। और कोरोना जैसे आपदों में जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा वो लोग मारे जाएंगे। इसका एग्जाम्पल भी, चूंकि गवर्नमेंट ने जो वैक्सीन का व्यवस्था किया था वो क्या था, इम्यूनिटी बूस्टर है ना था। तो आयुर्वेद से हम अपने स्वास्थ्य को
अच्छा रख सकते हैं। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा और हमारा समाज भी स्वस्थ रहेगा। अब आते हैं सर कि स्वस्थ सिर्फ रहने से इंसान मानसिक तनाव मुक्त नहीं हो सकता। खाली स्वस्थ रहे और जेब में पैसा ना रहे तो मानसिक तनाव मुक्त भी नहीं हो सकता सर। उसके लिए अपना वेल्थ भी सही करना पड़ेगा, यानी आपको पैसा कमाना पड़ेगा सर। तो दुनिया में पैसा कमाने के दो तरीके हैं सर। दुनिया में पैसा कमाने के दो तरीके हैं, या तो आप नौकरी कर लीजिए या नहीं तो बिजनेस कर लीजिए। नहीं तो आप नौकरी कर लीजिए और नहीं तो बिजनेस कर लीजिए। और नौकरी आप सर छोटे लेवल का करेंगे नहीं और बड़ा लेवल वाला मिलेगा नहीं, तो बिजनेस अच्छा लगता है। फ्रीडम होता है बिजनेस में, आजादी होती है। आज दुनिया में दो तरीके से व्यवसाय हो रहा है। बिजनेस मतलब आपको कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। बिजनेस मतलब आपको कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। तो आज के दौर में दो तरीके से बिजनेस हो रहा है। एक है ट्रेडिशनल मार्केट का बिजनेस, जिसे हम परंपरागत व्यवसाय भी कहते हैं, और दूसरा है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जिसे हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं या जोड़ने वाला काम कहते हैं। बहुत नामों से लोग इसको याद करते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग में क्या फर्क है? एक दिन मेरे साथ एक वाकया गुजरा। मेरा बेटा है, बीएससी कर रहा है। मैं उसे पूछा कि बेटा एक बात बताओ, जिंदगी में पैसा कमाना जरूरी है कि नहीं जरूरी? कहा कि बहुत जरूरी है। तो हम कहे कि कमाना चाहते हो? तो उसने कहा कि हाँ कमाना चाहते हैं। तो मैं क्या, कैसे पैसा कमाना चाहते हो और कितना पैसा कमाना चाहते हो? तो कहा कि महीने का कम से कम अबू 2 लाख का 2 लाख मिल जाए तो बेहतर है। तो मैं कहा बेटा नौकरी करके तो 2 लाख कमाना बहुत आसान नहीं है, तो नौकरी से तो नहीं मिल पाएगा। कहा कि नहीं अबू, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं कि मैं बिजनेस से 2 लाख रुपया महीना कमाना चाहता हूं। मैं कहा चलो ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन बिजनेस में एक रूल है ट्रेडिशनल मार्केट का, कि अगर आप 50,000 रुपया महीना कमाना चाहते हो तो आपकी दुकान में कम से कम 5 लाख की पूंजी होनी चाहिए। अगर आप 50,000 रुपया महीना कमाना चाहते हो तो आपके दुकान में 5 लाख की पूंजी होनी चाहिए। बेटा आप तो कहे हो 2 लाख कमाने के लिए, तो पूंजी कितना लगेगा? 5 चौको 20, 2 लाख पूंजी लगेगा, सॉरी 20 लाख पूंजी लगेगा सर। बेटा ये आएगा कहां से? अच्छा चलो आ भी गया, उसके बाद क्या होगा? ऐसा थोड़ी है कि 20 लाख डाल देने से दुकान में पैसा आने लगेगा। फिर भी तो तुमको वहां बैठ के माल बेचना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि 20 लाख पूंजी लगा दोगे, दुकान में बैठ जाओगे तो तुमको पैसा मिलना चालू हो जाएगा। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन यह है कि तुम ट्रेडिशनल मार्केट में जाओ, एक दुकान लो, 20 लाख उसमें डालो और बैठ के वहां प्रोडक्ट बेचो, माल बेचो अपना। एक ऑप्शन और है बेटा, वह है डायरेक्ट सेलिंग मार्केट। यहां तुमको 20 लाख लगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा फर्स्ट डे 20 लाख सेविंग हो गया, बच गया। किसी ने माल भर दिया है दुकान में और तुमको बेच के पैसा कमा लेना है। 20 लाख लगाओगे, 20 लाख लगाओगे तो तुमको अकेले बैठ के बेचना पड़ेगा। और यहां मजे की बात यह है कि तुम बेच के भी पैसा कमा सकते हो और बेचवा के भी पैसा कमा सकते हो। और तुम बेटा 2 लाख की बात कर रहे हो ना, इस सिस्टम से तुम महीने का 2 करोड़ तक से ऊपर कमा सकते हो। ये बात उसको समझ में आया कि पावर क्या है। तो जब हमने नीड्स को पहली बार अमित सर के द्वारा हमने जब नीड्स आयुर्वेदा को करीब से देखा, आज लगभग 26-27 महीने पहले सर ने हमें बुलाया और दिखाया कंपनी। हम मिले और इस भारद्वाज जी से, सारे स्टाफ से मिले, अभय जी से मिले। मिलने के बाद हमने देखा कि चूंकि डायरेक्ट सेलिंग में हम लोगों ने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी गुजार दी,
आधी से ज्यादा जिंदगी हम लोगों ने अपनी डायरेक्ट सेलिंग में गुजार दी और हासिल कुछ भी नहीं। अब इतना वक्त गुजारने के बाद भी अगर हमें ये ना पता चले कि हमें किसके साथ बिजनेस करना चाहिए और किसके साथ नहीं करना चाहिए, तो फिर तो हमने कुछ भी नहीं किया। वो कहते हैं ना कि कामयाब होना एक अलग मसला है, लेकिन अनुभव तो आ ही जाता है ना। कामयाब होना एक अलग मसला है, अनुभव तो आ ही जाता है ना। तो हमने जब चूंकि जो हमने सीखा था, हमें बताया गया था कि किसी भी कंपनी में काम करने से पहले वो 4P की कसौटी पे कंपनी को पहले तौलिए और फिर उस पे मंथन करिए और तौलने के बाद उस पे काम चालू करिए। 4P में क्या हमें बताया गया था? प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान और पे आउट का सिस्टम आप पहले देखिए। हमने देखा कंपनी का प्रोफाइल सारा बहुत शानदार, मतलब डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में इस लायक प्रोफाइल की कंपनी कोई दिखती ही नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में हमें इस लायक कंपनी अभी कोई नहीं दिख रही है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय कंपनियों में पहली एक ऐसी कंपनी है जो 100% अपना प्रोडक्ट खुद, मतलब सारे के सारे प्रोडक्ट खुद बनाती है। जिसको नहीं बनाती उसको नहीं रखिए। 100% प्रोडक्ट। तो प्रोफाइल में पहले हमको तो यही चेक करना था कि कंपनी प्रोडक्ट खुद बनाती है कि दूसरों से बनवाती है। तो मिला कि कंपनी सारे प्रोडक्ट खुद बनाती है। अपने लिए क्या बनाती है, दूसरों के लिए भी बनाती है, क्योंकि खुद मैन्युफैक्चरर है, सारी व्यवस्था अपनी है। फिर मैं देखा कि प्रोडक्ट सबके जरूरत का भी है। कौन सा ऐसा घर है जहां सर्दी खांसी बुखार गैस वगैरह नहीं होता, क्रीम शैम्पू वगैरह नहीं इस्तेमाल होते। तो प्रोडक्ट सबके जरूरत का था। लेकिन बाकी कंपनियों ने भी जरूरत का प्रोडक्ट दिया था, लेकिन सिर्फ जरूरत से काम तो नहीं चलता ना सर। जरूरत के साथ साथ उसकी प्राइस ऐसी होनी चाहिए थी कि काम से आम इंसान अफोर्ड कर सके। तो मुझे यह देखना था कि मैं जिस प्रोडक्ट के लिए काम कर रहा हूं वो प्रोडक्ट मेरे लिए कितना काम कर रहा है। मैं जिस प्रोडक्ट के लिए काम कर रहा हूं प्रोडक्ट मेरे लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपको पता होगा कि सर प्रोडक्ट दो तरीके से काम करता है। एक तो क्वालिटी से आपके लिए काम करता है, क्वालिटी होगा तो डिमांड आएगा। लेकिन सिर्फ क्वालिटी से काम नहीं चलता। प्रोडक्ट प्राइस के मामले में भी आपको मोटिवेट करना चाहिए लोगों को। और ये दोनों खूबियां कूट कूट के भरी हैं नीड्स आयुर्वेदा के प्रोडक्ट में। क्वालिटी से तो कोई समझौता ही नहीं है, क्वालिटी से कोई समझौता ही नहीं है। और प्राइस आपको बताइए की है, 66 रुपए का बुखार का सिरप है, 76 रुपए का सिरप है, 126 रुपए का लीवर टॉनिक है। कॉन्स्टिपेशन के लिए हमारा उदरा सेट जो आता है कितने का, 148 रुपए। इस रेंज के प्रोडक्ट जब हमें मिलने लगे हमारा मन लगने लगा। हमने देखा कि इस रेंज के हैं, हमारा मन क्यों नहीं लगेगा। इसके बाद से आया सर प्लान, प्लान 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 प्लान। मैं दावे के साथ कहता हूं कि ऐसा प्लान किसी के पास नहीं है, और इतना सपोर्टेड प्लान किसी के पास नहीं है सर। आप ढूंढ के देखिए मार्केट की ऐसी कौन सी एक कंपनी हमको बताइए जो गुजरे हुए लेवल का पैसा आपको देती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप रूबी हैं, रूबी का मेंटेनेंस बिजनेस आपका नहीं होता है, आपका बिजनेस हो जाता है गोल्ड का मेंटेनेंस का। ये कंपनी पैसा देती है सर। और जो देने वाले होते हैं वो ऐसा ही करते हैं, वो देने के बहाने ढूंढते हैं। और जिसको नहीं देना होता है वो नहीं देने के बहाने ढूंढता है। तो नीड्स आयुर्वेदा के प्लान को जब हमने देखा तो लगा कि ऐसा प्लान तो किसी के पास नहीं है। एक ऐसी कंपनी टारगेट का 70% डंप होने के बाद भी आपको मंथली स्मार्ट बोनस जो है वो आपको 100% देती है। उसके बावजूद भी किसी महीने अगर नहीं हो पाता है तो गुजरे हुए लेवल का पैसा आपको देती हो। आप ढूंढ के देखिए सर, इतना सपोर्टेड सिस्टम किसी के पास नहीं है। इसके अलावा पेआउट का सिस्टम कितना आसान होता है। इस इंडस्ट्रीज में कैसे लोग आते हैं। एक डायरेक्ट सेलर बिजनेस पार्टनर होता है ना, तो ये बिजनेस पार्टनर तो करोड़ों वाला है नहीं।
ये तो 200-400 वाला बिजनेस पार्टनर है। इसके लिए कंपनी ने कितना बेहतर सुविधा बनाया कि डेली का पे आउट, डेली का पे आउट, वीकली पे आउट, मंथली पे आउट, मतलब कि पैसा कमाते कमाते हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। हम पैसा कमाते कमाते सब नीड्स किंग बन जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नीड्स किंग बनेंगे तो पैसा मिलेगा, नहीं, हम पैसा कमाते कमाते नीड्स किंग बन जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम किसी के पास गए काम सीखने, अगर काम सीखते समय भी हमको पैसा मिलने लगे तो मन लगता है, और पता चले कि उसने कहा कि नहीं बेटा जब काम सीख लोगे तो ही पैसा मिलेगा, तब कहां मन लगेगा। तो जब हमने करीब से देखा तो हमको समझ में आया कि मार्केट की एक ऐसी कंपनी नीड्स आयुर्वेदा जो आपके हेल्थ को भी सही कर सकती है और आपके वेल्थ को भी सही कर सकती है, आपके हेल्थ को भी सही कर सकती है और आपके वेल्थ को भी सही कर सकती है। क्योंकि आयुर्वेद के प्रोडक्ट आपको दे रही है तो आपका हेल्थ सही हो जाएगा। और इतने शानदार प्रोडक्ट जिसका कोई जवाब नहीं है, तो न प्रोडक्ट में जवाब है किसी का, न प्लान में जवाब है और न प्रोफाइल में कोई जवाब है सर। तो नीड्स आयुर्वेदा कंपनी के साथ हम लोगों ने अपना सफर चालू किया और आज धीरे 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 करते 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 इंसान प्लेटिनम के करीब पहुंच गया। आगे इमराल्ड, सफायर, डायमंड जैसे हम दुआ करते हैं, आशा करते हैं कि हमारे जो भी साथी इस बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं या शुरू कर चुके हैं या कर रहे हैं, ये सब लोग दो बात, चूंकि लर्निंग से ही अर्निंग आती है, आपने सुना भी होगा। तो दुनिया में कामयाब होने के लिए एक ही शर्त है कि जिस भी फील्ड में आप कामयाब होना चाहते हो उसका नॉलेज इकट्ठा करो। तो जाहिर सी बात है कि हम अगर नीड्स में कामयाब होना चाहते हैं तो हमारे लिए भी यही पैटर्न लागू होता है, यही नियम लागू होता है। तो हमें सीखना क्या है नीड्स में, ये बात भी हमको पता होनी चाहिए। तो नीड्स में दो बातें हमको सीखनी होती है, एक पैसा कैसे आएगा और दूसरा किस बेस पे आएगा। तो हमें पता हो ना कि हमको करना क्या है, हमको सीखना क्या है, तो आसान हो जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि दो बातें सीखनी होती है, पैसा कैसे आएगा और किस बेस पे आएगा। कैसे पैसा आएगा इस बात को जानने के लिए हमको प्लान सीखना होता है, और किस बेस पे पैसा आएगा इस बात को जानने के लिए हमको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज इकट्ठा करना होगा। क्योंकि प्रोडक्ट का नॉलेज हमारे पास नहीं होगा तो हम प्रोडक्ट हमारा बिकेगा नहीं, और प्लान का नॉलेज नहीं होगा तो हम सामने वाले को बताएंगे कैसे कि कितना बेचने से कितना पैसा आता है, कितना करने से कितना पैसा आता है। ये दो बातें, पैसा कैसे आएगा और किस बेस पे आएगा। मैं देखता हूं कि सालों गुजर जाने के बाद भी लोग प्लान नहीं सीख पाते और ना ही प्रोडक्ट सीख पाते हैं। अक्सर ये हादसे हमारे साथ होते रहते हैं। मैं किसी से सवाल किया कि सर एक बात बताओ, नीड्स आयुर्वेदा में कामयाब होने के लिए, क्योंकि कामयाब होने के लिए शर्त है कि आपको सीखना पड़ेगा, तो कितने पन्ने का बुक पढ़ना पड़ेगा, कितने पन्ने का बुक पढ़ना पड़ेगा। कोई जवाब दे सकता है सर? चैट बॉक्स में कोई जवाब दे, कितने पन्ने का बुक पढ़ना पड़ेगा नीड्स आयुर्वेदा में प्लान और प्रोडक्ट को समझने के लिए, कितने पन्ने का बुक पढ़ना पड़ेगा, कोई बता सकता है? जवाब नहीं आ रहा है? कोई 7 पन्ना लिख रहा है, 6 पन्ना लिख रहा है, 8 पन्ना लिख रहा है। सर मैं पूछा प्रोडक्ट और प्लान दोनों मिला करके कितने पन्ने का बुक पढ़ना होता है। सर हमारा प्रोडक्ट बुक है 10 पन्ने का।
कितने का है? 10 पन्ना की 12 पन्ना? हमारा प्रोडक्ट बुक जो है 10 पन्ने का है। 5 इधर से 10 पन्ने का है, और हमारा प्लान बुक 6 पन्ने का है। 16 पन्ने का बुक है ना। अगर 16 पन्ने का बुक पढ़ के हम महीने का करोड़ों कमा सकते हैं, तो सर 16 पन्ने का बुक पढ़ने में हमको कितना समय चाहिए? उसको अपने मेमोरी में रखने के लिए कितना वक्त चाहिए हमको? 10 पन्ना प्रोडक्ट बुक और 6 पन्ना प्लान बुक। सर सालों में लोग नहीं पढ़ पाते, और उसके बाद कहते हैं कि क्या वजह है कि हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो पता हो ना सर कि हमको क्या सीखना है, क्या समझना है। अभी कमेंट में लिखा जा रहा है कि कोई 7 पन्ना लिख रहा है, कोई 8 पन्ना लिख रहा है। मतलब कि हमने गिनती नहीं किया है, हमने समझा ही नहीं है। तो सर कामयाब होने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आप हो सकते हो कि कुछ कदम आप हीरो बन सकते हैं। कामयाब सर आपको खुद होना पड़ेगा। मैं आपसे पूछता हूं, दुनिया का एक व्यक्ति ऐसा बताइए जो सूखी हुई डाल पे झूला डाल के झूलना पसंद करता हो। जी सर। डीपी एमआरपी बुक भी, क्योंकि उसका बुक नहीं आता है, उसी में पहले आता था, उसी में इंक्लूड रहता था। चलिए ये इसको भी मैं इसमें शामिल करता हूं। डीपी और एमआरपी का नॉलेज भी आपके पास होना बहुत जरूरी है। अच्छा है। आप एक बात बताइए, दुनिया में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो सूखी हुई डाल पे झूला डाल के झूलना चाहता है? आपको एक व्यक्ति भी नहीं मिलेगा सर। अगर आप चाहते हो कि आपके साथ लोग आए, बिजनेस में बिजनेस करें, तो सर पहले आप अपने आप को उस लायक बनाओ। आप अगर कामयाब हो जाएंगे, आप अगर कामयाब होंगे ना, तो आपके पीछे लोगों की लाइन लग जाएगी। आपको पहले हरी डाल बननी है। और हरी डाल आप तभी बन सकते हो जब इस सिस्टम का नॉलेज आपके पास हो। अगर सिस्टम का नॉलेज आपके पास नहीं रहेगा, तो आप एक हरी डाल नहीं बन सकते। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग आज के बाद हम लोग सब लोग मिल करके, अभी रिसेंटली जो हम लोग को ऑफर मिला है मनाली के लिए, तो बेहतर है। एक मिनी कश्मीर घूमने का अवसर मिलेगा। और बहुत छोटा टारगेट, इतना छोटा टारगेट तो शायद हम लोगों को जीवन में कभी मिला ही नहीं था। और पहले हम लोग कभी मनाली गई जा ही नहीं पाए, क्योंकि छोटा टारगेट मिला ही नहीं। इतने बड़े टारगेट होते थे अदर सिस्टम में कि हम लोग नहीं कर पाए। बहरहाल आज वो अवसर मिला है, और नीट्स आयुर्वेदा के बैनर तले मिला है। तो सर नीट्स आयुर्वेदा के साथ हम व्यापार करके हम अपने आप को भाग्यवान समझे कि एक ऐसा सिस्टम और इतना सपोर्टेड सिस्टम हमको मिला कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। अगर अब भी एक नेटवर्कर कामयाब नहीं होता है, तो वो झांक लेगा अपने गिरेबान में कि ये गलती उसकी है, ना कि इस सिस्टम की, इस इंडस्ट्री से। और अभी पहले जो बेस बना करते थे नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, अभी जो हमारे पास प्रोडक्ट है, हमारा प्रोडक्ट एक डॉक्टर के कलम के दायरे में आता है। हमारा प्रोडक्ट एक डॉक्टर के कलम के दायरे में आता है। अच्छे अच्छे डॉक्टर इसको प्रमोट कर रहे हैं, एमबीबीएस डॉक्टर। हमारी टीम में तो मतलब समझिए कि डॉक्टरों की टीमें बन रही है ज्यादा से ज्यादा, हॉस्पिटल ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए कि हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी है। और मैं शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद करता हूं अपने सीएमडी और एमडी सर का, जो डायरेक्टर बॉडीज में है। इन लोगों ने मेहनत करके ऐसे प्रोडक्ट हम लोगों को दिए कि हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। जिसका जो हमारा सपना है कि हमारा हेल्थ भी सही हो जाए और हमारा वेल्थ भी सही हो जाए, और ये दोनों सपने हमारे नीड्स आयुर्वेदा से पूरे हो सकते हैं।
तो आप नीड्स आयुर्वेदा को करीब से समझने की कोशिश करिए, एक बार सीखिए, बार 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 समझिए उसको। जब तक नहीं समझ में आता है, अपने अपलाइन से सीखिए, कंपनी से सीखिए, कंपनी विजिट करिए, समझिए, और कभी भी किसी के बहकावे में ना आइए, उसको चढ़ाइए। कोई भी आपके पास कोई कंपनी लेके चला आता है ना, उसको 4P पे चढ़ा दीजिए। वो अगर भाग नहीं गया तो कहिएगा सर, 4P पे चढ़ाइए, प्रोफाइल चेक करिए। प्रोफाइल में सिर्फ क्या चेक करिए, खाली बड़ी बड़ी बिल्डिंग मत चेक करिए, प्रोफाइल में चेक करिए कि कंपनी की हैसियत क्या है। कंपनी अगर आपको महीने का 1 लाख कमाने का वादा कर रही है तो कंपनी करोड़ों की होनी चाहिए। अगर उसने करोड़ कमाने का वादा किया तो कंपनी अरबों की होनी चाहिए। जितने का प्लान, उसका 100 गुना कंपनी की हैसियत होनी चाहिए। दूसरा, कंपनी सारे प्रोडक्ट खुद बनाती हो। तीसरा, कंपनी का सीएमडी भी चरित्रवान होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो हर 6 महीने बाद एक नई कंपनी बनाता हो। तो कंपनी का सीएमडी भी चरित्रवान होना चाहिए। प्रोफाइल में ये 3 बातें जरूर चेक करिए। प्रोडक्ट सबके जरूरत का हो, लेकिन जरूरत से काम नहीं चलेगा। प्रोडक्ट एक काम से आम आदमी अफोर्ड कर सके, और प्रोडक्ट के लिए आप काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट आपके लिए कितना काम कर रहा है मार्केट में, ये चेक करिए। प्लान, प्लान अमित सर कहते हैं कि कम से कम शर्तों वाला प्लान होना चाहिए, तो प्लान को जरूर चेक करिए और देखिए कि प्लान आपके लिए है कि नहीं है, और पे आउट का सिस्टम भी चेक करिए। तो आप गुमराह ना होइए। अभी वो कहते हैं ना कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। और आने वाले कई सालों तक उम्मीद करता हूं कि कोई अभी आ भी नहीं पाएगा। तो एक अच्छी कंपनी के साथ हम अपने कैरियर को बिल्ड करें, और उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ जुड़े हुए हर व्यक्ति आज जो जूम पे हैं, ये नीड्स किंग बनेंगे। मिलते हैं मनाली में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद सर। रामानुजन जी। जी सर, नमस्कार सर। वाकई अल्टीमेट ट्रेनिंग नमस्कार सेशन सर। रहा सर। चलिए ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का, अमित सर का भी धन्यवाद। और बाकी आगे अगर कुछ काम है तो कर लीजिए आप, मैं अपनी वाणी को बिल्कुल विराम बिल्कुल। देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। और एक अलग लेवल का एनर्जी सर ने भर दिया। और वाकई बताऊं, मैं बड़े गौर से सुन रहा था, और आप लोगों को भी सुनना चाहिए, क्योंकि सर ने वो पॉइंट रखे सर, जो शायद ही आज तक किसी लीडर्स ने इस पॉइंट को रखा। सर, हमेशा हम सेल्स की बात करते हैं, बट सेल्स कैसे होगा, इस बात पे सर ने बहुत जोरदार ट्रेनिंग सेशन रखा। थैंक यू सर। और सारे लोगों का ऐसे ही प्रतिदिन आप मॉर्निंग के पाठशाला में कनेक्ट हो, आपको नए लीडर्स के द्वारा एक नई अनुभूति प्राप्त होगी। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की ट्रेनिंग सेशन समझ में आई होगी। सर ने बहुत जबरदस्त तरीके से सारी चीजों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया, और वाकई मानिए एकदम अंदर तक गया सर। और यकीन मानिए, सही कहा आपने, कम से कम हमें प्रोडक्ट और ये बुक, इसके बारे में बेसिक नॉलेज रखना बहुत जरूरी है, ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट सेशन में, और उम्मीद करते हैं